हार्दिक पांड्या के कमबैक के बारे में मेरी राय क्या है? यूजी को पूरे ओवर्स ना कराना, वाज दैट अ ब्लंडर? क्या अर्शदीप को खिलाया जा सकता है हर्षल पटेल की जगह अब कटक के मैदान पे बाराबती स्टेडियम? क्या इसमें कुछ अलग बदलावों के साथ उतरना होगा भारतीय टीम को? इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और बाकी मैं टेलीग्राम पे रोज आपके साथ अपने बायर्स एंड सेल्स एंड मल्टी बैगर ऑप्शंस शेयर करता हूं, तो डू कम टू माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे गुफ्तगू चालू रहनी चाहिए। देखिए, क्रिकेट इज अ नॉन स्टॉप गेम, तो उस पर अपन लोग साथ मिलकर खेलेंगे, मजा आता है मेरे को। एक्चुअली एक्सचेंज 22 में लव इट। आजकल तो प्रीमियम मल्टी बैगर भी बहुत खेलता हूँ। बट एनीवे, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। राज पटेल जी का सवाल है, व्हाट डिड यू मेक ऑफ हार्दिक पांड्या's comeback performance with the Indian team? ये वेल डन हार्दिक पांड्या, वेलकम बैक, वी मिस्ड यू मैन। ही इज अ गन प्लेयर और उन्होंने दिखा दिया कि क्या गजब प्लेयर है, एकदम गजब है। बॉलिंग मत सोचिए, एक ओवर में 18 रन, लेकिन ना उसमें 3 बार बल्लेबाज बीट हुआ था। 3 गेंदे कीपर के पास, 3 गेंदे दर्शकों के पास। आई मीन इट वाज अ स्ट्रेंज ओवर जिसमें 18 रन पड़े। ड्वेन प्रेटोरियस वो कफन बांध के आए थे, आउट होने का डर नहीं था और उस ओवर में 18 रन पड़ गए। पर बल्लेबाजी जिस तरीके से की है भारत, तो वो 211 के तक तभी पहुंच पाया था क्योंकि अपना बंदा हार्दिक ने आके इनके जैसा कोई हार्ड एज नहीं है, वो वाले शॉट लगाए। ही इज अ गन प्लेयर, बहुत जबरदस्त। मुझे अच्छी बात लगती है, उनका बेस बड़ा अच्छा है। बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उतने बल्की बिल्ट नहीं है, लेकिन फिर वो जो बेस के साथ अच्छा बैकलिफ्ट, बहुत बढ़िया बैट स्विंग, एंड ही मेंटेन्स दैट शेप, इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो हार्दिक पांड्या का कमबैक, मैं तो बहुत ही प्रभावित उनके कमबैक से, जिस तरीके से खेले। और मेरा तो ये भी मानना है, इनफैक्ट आई वाज सेइंग दैट ऑन स्टार स्पोर्ट्स एज वेल, कि 10 ओवर के बाद जब भी विकेट गिरता है, चाहे वो पहला ही क्यों ना गिरे, आप हार्दिक पांड्या को पहले भेज दीजिए। सबसे श्रेयस से, पंत से सबसे पहले भेज दो, और ही विल गिव यू 70 ऑफ 35 बॉल्स, 40 बॉल्स। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। वो इतनी जल्दी ना विकेट फेंक के आने वाला नहीं है, बंदा गेम चलाता है। ही इज ब्रिलियंट, आई लव हिम यार। बंदा बहुत तगड़ा प्लेयर है। अभय कुमार जी का सवाल है, वुड अर्शदीप इन प्लेस ऑफ हर्षल मेक अ डिफरेंस टू इंडियाज लाइनअप फॉर द सेकंड T20I? नहीं यार, एक मैच के बाद तो मैं कुछ बदलाव नहीं करना चाहता, अनलेस देयर इज एन इंजरी और या फिर कोई निगल है या कोई और समस्या है। आई डू नॉट चेंज, आई डू नॉट वांट टू चेंज, क्योंकि अर्शदीप एज गुड एज ही इज, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी ऑर्डर्स डालते हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सी हर्षल अमूमन अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हर्षल का ये एक ओवर महंगा पड़ा, पर वो तो 22 रन का ओवर तो भूवी को ही पड़ा ना। हर्षल ने तो फिर भी आउट किया था ड्वेन प्रेटोरियस को, वो अच्छा जो पिटाई कर रहा था उसको अच्छे से वो फॉक्स किया विद दिस फ्लोर वन। थोड़ा सा एंड में मुझे लगता है कि ही जस्ट मिस्ड हिज मार्क अ लिटिल बिट, थोड़ी शॉर्ट गेंदें डाल गए और उसको वो राशि ने मतलब एक ही ओवर में छक्के मार दिए, बड़े अच्छे मार दिए। पर मेरे विचार में नहीं, मैं बदलाव नहीं करूंगा। अर्शदीप को मौका मिलना चाहिए, एट सम स्टेज मिलेगा, पर इस मैच में तो मैं नहीं बदलूंगा। मुझे लगता है नहीं बदलना चाहिए, बट देन इट्स डाउन टू द सेलेक्टर्स एंड द सेलेक्टर्स फॉर द गेम। मतलब 5 सेलेक्टर नहीं, राहुल द्रविड़ एंड ऋषभ पंत क्या करते हैं, बट मैं नहीं बदलूंगा, मेरे हाथ में तो नहीं बदलूंगा। मास्टरमाइंड, डिड इंडिया मिस अ ट्रिक बाय नॉट लेटिंग यूजी चहल बोल इज फुल कोट ऑफ 4 ओवर्स? 100%, क्योंकि यूजी चहल इज अ गन प्लेयर। और एक समय ना मैदान पे जब मुकाबला जब चल रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राशि और मिलर में से किसी एक को आउट होना का जरूरी है, और एक फिर ऐसा रहा कि अगर आउट नहीं होंगे तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है। सो देवर क्वाइट अ फ्यू फेजेस जहां पर आप जा सकते थे यूसी चहल की तरफ। पहला ओवर तो उन्होंने पावर प्ले में डाला था, वहां पे उनको चलो छक्के लग गए। ड्वेन प्रेटोरियस काम ही यही करने आए थे। एक चौका छक्का, 2 चौके तो उन्होंने ही मार दिए क्विंटन डीकॉक ने। उसके बाद आपने एक ओवर और कराया, दैट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं करते। आप बॉलिंग कराते हैं, आप कोशिश करते हैं, वापस लेकर आते हैं। मारने दो ना छक्के, वो राशि मारे, दोबारा छक्के मारे, मिलर छक्के लग सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हम ना यूजी चहल की बात कर रहे हैं। चतुर है, चालाक है, चंचल है, चपल है, चालक है, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मेरे विचार में तो गेंदबाजी उनको 4 ओवर कराने चाहिए। इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन हिज कोट ऑफ ओवर्स, वेल यू आर मिसिंग आउट ऑन एटलीस्ट सम विकेट टेकिंग ऑप्शंस। और इस गेंदबाजी के यूनिट में बहुत सारे विकेट टेकिंग ऑप्शंस है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। पर यूजी चहल, अगर आप वो टॉप 3 अगर ढूंढेंगे कि सबसे ज्यादा विकेट्स मिलने के किसको चांसेस हैं, यूजी चहल को। अब कटक में भी करवाइएगा, हालांकि कटक का थोड़ा गड़बड़ है कि ईस्ट ऑफ इंडिया में कई बार वो और ड्यू की एक समस्या जरूर आ जाती है। मैदान बहुत बड़ा है वैसे ये भी, लेकिन कई बार बहुत पाटा पिच होती है, बहुत रन बनते हैं। पर यूजी चहल, आई लाइक हिम यार, उनको 4 ओवर कराना मेरे विचार में अब बहुत जरूरी है, एंड दैट वाज अ मिस्टेक। अब बिफोर आई गो फर्दर, एक्सचेंज 22 मेरे स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। उसपे मैं जरा कुछ बाय सेल्स पिक ऑप्शंस कर लेता हूँ कि किस किस को खरीदना चाहिए। थोड़े से महंगे आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या पर खरीद लेता हूँ यार।
हार्दिक पांड्या के 2 शेयर मैं यहाँ खरीद लेता हूँ। उसके बाद ईशान किशन 2 शेयर इनके भी रख लेते हैं। ये सब महंगे हो गए हैं, क्या करें, तो मैं ईशान किशन भी रख लेता हूँ। 2 इनके हो गए। आई डू फील क्विंटन डीकॉक यार, ये पिच इनको सूट करेगी। क्विंटन डीकॉक को यहाँ भी पिक कर लेता हूँ 2 शेयर। और मैं सोच रहा हूँ कहिसो रबाडा एक बार फिर, देयर इज अ गुड चांस। कहिसो रबाडा के 2 शेयर। और मल्टी बैगर ऑप्शन में यार वंस अगेन यही लोग हैं एक्चुअली जिनके सबसे ज्यादा रन बनाने के और विकेट्स चटकाने के चांसेस हैं। तो इनमें से हार्दिक विल बी माई फर्स्ट चॉइस, क्यूडी के विल बी माई सेकेंड चॉइस। यहाँ तो ईशान को भी पिक किया जा सकता है, तो ईशान को भी पिक कर लेते हैं। चलिए, मल्टी बैगर की ऑप्शंस हो गई। अब आप भी चाहेंगे कि मतलब क्या होता है टॉस के बाद भी आप देखना चाहते हैं, थोड़ी ऑफर्स भी खुलती हैं, तो हम वहाँ ऑफर्स भी चेक करना चाहते हैं, किसको बेचना है, किसको खरीदना है, पहले बैटिंग कौन, बाद में बैटिंग कौन, विकेट कैसी है। तो वो सब अगर चाहिए तो भैया मेरे टेलीग्राम पे आइएगा, वहां पे बता दूंगा कि मेरी फाइनल पिक्स क्या है। पर सो फार आई हैव मेड दीज फ्यू पिक्स, इट्स इंटरेस्टिंग। बाकी एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलता है, और साथ में खेलते हैं तो मजा बड़ा आता है। ऋतिक पंजाबी जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। हाय ऋतिक। दिस ऋतिक इज नॉट एच वाला ऋतिक, इट्स आर वाला ऋतिक। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पंत द कैप्टन फ्रॉम द सेकंड T20 ऑनवर्ड्स? सी, पंत थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। उन्होंने कुलदीप को भी बहुत बार ओवर नहीं कराए थे, लेट्स बी ऑनेस्ट। और हम कहते हैं यार 4 विकेट ले ली 3 ओवर में, फिर भी 3 ही ओवर डाले हैं। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है कि नहीं कराए हैं पूरे ओवर्स। तो वो थोड़ा सा उनके साथ रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का कप्तान है, तो मोर ऑफ द सेम टू बी ऑनेस्ट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। ऋषभ पंत इसी तरीके से गेंदबाजी करवाते हैं। थोड़ा सा इस बार मैं रोचक था एक्चुअली देखना कि यूजी चहल को पावर प्ले ओवर्स में ले आए थे। पावर प्ले ओवर्स में इनफैक्ट अंत के 3-4 ओवर तो सब अलग अलग गेंदबाजों से कराए थे। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग सोच थी, रणनीति थी। पर मुझे लगता है कि मोर ऑफ द सेम। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एज फार एज द बैटिंग ऑर्डर कंसर्न। मुझे लगता नहीं कि वो बनाते होंगे। वो राहुल द्रविड़ साहब बाहर बैठे हैं, वो कर देते होंगे चल भाई अब तेरी बारी। तो मुझे नहीं लगता है कुछ बदलाव होने वाला है। ऋषभ पंत टॉस जीत जाए ये एक फायदा जरूर होगा, क्योंकि लाइक इन दिल्ली सेम इज गोइंग टू बी बाराबती इन कटक, कि जो टॉस जीतेगा फील्डिंग करना चाहेगा और चेस करना आसान होगा। पूनम छेड़ा जी का ये सवाल है। पूनम जी पूछ रही हैं कि गिवन द कटक पिच एंड द वे इट यूजुअली बिहेव्स व्हाट चेंजेस वुड यू मेक टू इंडियाज 11? नॉट एनी यार। मतलब पूनम जी ऑनेस्टली मैं कुछ बदलाव नहीं करूंगा, फॉर अ सिंपल रीजन कि T20 मुकाबले होते हैं ना अमूमन 9 और 10 टाइम्स पिचेज एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। बड़ी मेहनत करता है वो ग्राउंड स्टाफ, रोलिंग करके तैयार करके कोशिश करता है एक बेल्टर बनाओ, क्योंकि मुझे समझ में आया कि पूरा फुल हाउस है, सारा बिक चुके हैं। इनफैक्ट 5-5 गुना ज़्यादा प्राइसेस पे टिकट्स बिक रही थी। तो फिर जब आप ऐसे दृष्टिकोण से देखते हैं तो पता है कि आपको बहुत यहाँ पर भीड़ होने वाली है। एवरीबडी वांट्स अ हाई स्कोरिंग गेम, सो सेम टीम यार, सेम टीम। पूनम जी मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा। आई विल गो विद एन आइडेंटिकल 11। देयर इज नो स्कोप फॉर चेंजिंग एज फार एज आई एम कंसर्न। पर भी देखते हैं भाई टीम क्या करती है। आरुष शर्मा जी पूछ रहे हैं कि गिवन द नंबर ऑफ T20 आईज लेफ्ट प्रायर टू द वर्ल्ड कप शुड इंडिया हैव गॉन इन विद द फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड? आई गेस यस। आपको पूरी टीम खिलानी चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल थिंग कि हम वर्क लोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम फटीक की बात करते हैं। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ वाली सीरीज तो आपके मेन खिलाड़ी वैसे भी नहीं खेले थे, तो वो वहां पे भी ब्रेक ले लिया उन्होंने। इवन शार्दुल ठाकुर ने ब्रेक लिया था, रिमेंबर, श्रीलंका के खिलाफ के मुकाबले का मैं नहीं उपलब्ध हूँ। IPL तो ये जितने साउथ अफ्रीकन से सारी पूरी खेले हैं, चाहे आप कहिसो रबाडा की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए अपना क्विंटन डीकॉक की, मतलब अगर खेल रहे होते मार्करम तो वो भी खेलते, सारे मैचेस वो भी खेले हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि एटलीस्ट 3 या 4 T20 आए तो पूरे खेल लीजिए, उसके बाद निकल जाइएगा इंग्लैंड की तरफ। लेकिन जब आप बिल्कुल एक डिप्लीटेड साइड के साथ उतरते हैं तो फिर हारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सामने वाली टीम बहुत कड़क है। तो मेरा तो ये मानना है, बिल्कुल बात सही है कि अगर आपको कोई मतलब ऑनगोइंग निगल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो खेलो यार, खेलो। इनफैक्ट अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनका तो IPL भी वो 20 तारीख को समाप्त हो गया था ना, उसके बाद से अब तक तो 20 दिन हो गए हैं। तो 20 दिन के बाद यू प्ले अ फ्यू T20 आईज एंड देन यू गो टू इंग्लैंड। इट्स ऑलवेज गुड टू एक्चुअली कीप प्लेइंग। मंथ का ब्रेक इज एक्चुअली अ लॉन्ग ब्रेक, बट देन ठीक है, विराट कोहली का जो था वो रन नहीं बना रहे हैं। जब रन ना बना रहे हो तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप प्लेइंग। आई ऑलवेज फील कि भाई अगर आपको अपने फॉर्म प्राप्त करनी है, बॉलर्स को रेस्ट दे दो, पर बैटर्स को तो सबको खेलना चाहिए यार। आई थिंक बैटर्स जितना खेलेंगे उतना अच्छा, दैट्स व्हाट आई फील। बट देन आज के लिए मेरे पास इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी। बहुत खूबसूरत से पीसेस आज सुबह हमने IPL के राइट्स के ऑप्शन की बात की है कि क्या होने वाला है, वो प्लीज डू चेक आउट दैट पीस, इट्स ब्यूटीफुल। क्योंकि कौन कौन से मतलब ई ऑप्शन क्या होता है वो जानना है अगर आपको।
अगर आपको ये जानना है कि कितने पैसों में बिक सकता है, व्हाट इज द बेस प्राइस, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप बात करें कि 50,000 करोड़ भैया 30,000 35,000 करोड़ तो बेस प्राइस है। अगर आप वो चारों पैकेज आप मिला लेते हैं तो बेस प्राइस 35,000 करोड़। तो 35,000 अगर करोड़ की बात आप कर रहे हैं तो पहुंच गया है तो 50,000 करोड़ तो हो ही जाएगा। अभी ऑप्शन क्या कल शुरू हुआ कल ही खत्म हो जाएगा? नहीं, ये सब कुछ जानना है तो सुबह वाला आप जरा वीडियो देखिए। अभी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। एक्सचेंज 22 का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड दी ऐप। टेलीग्राम पे आ जाइएगा, द लिंक इज वंस अगेन देयर एंड आओ फिर अपन गुफ्तगू करते हैं। वैसे सरफराज का अगर आपको इंटरव्यू देखना है तो वो भी है चैनल पे, वो भी प्लीज टू चेक इट आउट। हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में पक्के से।